हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ओकोंको एज अ ट्रेजिक हीरो, थिंग्स फॉल अपार्ट। हमारा नावल है, नाइजेरियन नावल है थिंग्स फॉल अपार्ट। उसी का मेन कैरेक्टर है ओकोंको। ओकोंको को डिस्कस कर लेते हैं। ओकोंको एज अ ट्रेजिक हीरो समरी नावल की पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया है, इस चैनल पर पहले से मौजूद होगी। थिंग्स फॉल अपार्ट की समरी उर्दू हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करके दे दी है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ओकोंको एज ए ट्रेजिक हीरो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस नावल को कवर करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अदर टॉपिक्स, रिलेटेड टॉपिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ ओकोंको, द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट। ये तीनों टॉपिक्स के लिए एक ही आंसर प्रिपेयर किया जा सकता है। एक ही आंसर को हम एक ही आंसर इन तीनों टॉपिक्स के लिए सूटेबल है। डिस्कस करते हैं, मूव ऑन करते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। तो ये तीनों टॉपिक हो गए। ओकोंको इज अ ट्रेजिक हीरो, कैरेक्टर स्केच ऑफ ओकोंको, द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट की समरी आप देख सकते हैं, पहले से चैनल पर मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। The novel shows the picture of Nigerian society. The novel shows the picture of Nigerian society and the arrival of missionaries. इसकी समरी को अगर जिसने पढ़ा हुआ है तो उसको अच्छे से पता होगा तो कि उसकी नावल की सेटिंग कौन सी है। नाइजेरियन सोसाइटी की सेटिंग है मिशनरीज़ के अराइवल के बाद की। तो कॉलोनियलिज्म इसकी मेन थीम है, थीम्स और ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर लें तो समझें आपका नावल सही तौर पर कवर्ड है। तो देख लेते हैं, मूव ऑन करते हैं, इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। समरी की तरफ ज़्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि ये भी लेंथी है, इसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा। समरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। पहले उसको समरी को समझ ले अच्छे से, फिर ये आपके लिए इजी रह जाएगा। द मेन कैरेक्टर ऑफ द नावल, द मेन कैरेक्टर ऑफ द नावल ओकोंको इज़ फ्रॉम नाइजेरियन सोसाइटी। जो मेन फिगर, जिसको मेन कैरेक्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो नाइजेरियन सोसाइटी से है। मतलब मिशनरीज़ का भी डिस्कस करना है, नाइजेरियन सोसाइटी को भी। तो हम ये जो फिगर डिस्कस करने जा रहे हैं, कौन को जो मेन फिगर है वो नाइजेरियन सोसाइटी से। ही इज़ द रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ आइबो कम्युनिटी। आइबो कम्युनिटी ईस्टर्न नाइजेरिया की एक कम्युनिटी है, आइबो कम्युनिटी। इन जुमोफिया ईस्टर्न नाइजेरिया, इन जुमोफिया ईस्टर्न नाइजेरिया। ही हैड वन फेम, he had won fame as a great wrestler. He won fame as a great wrestler in 9 nearby villages. उसने अपने आसपास के आस पड़ोस के 9 villages में एज अ रेसलर बहुत ही अपना नाम कमाया है। होल नावल रिवॉल्व्स अराउंड हिम एंड आल्सो शोज हिज ट्रेजिक फ्लॉ। पूरा का पूरा जो स्टोरी है नावल की वो ओकोंको के गिर्द घूम रही है। ओकोंको के बारे में सारा कुछ बयान कर रही है और उसके ट्रेजिक फ्लॉ को बता रही है। ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? जो चीज़ उसके डाउनफॉल को, मीन्स जो चीज़ एक फेयर, उसका एक चीज़ जो उसे उसके डाउनफॉल तक लेके जाए। जो एक बंदा अपनी चीज़ को अपनी ताकत बनाना चाहता हो वही, और अपने आप को एक ताकतवर बनाना चाहता हो, लेकिन एक बंदे के एक चीज़ का फेयर उसे उसके डाउनफॉल तक ले जाए। उसके थिंग्स फॉल अपार्ट क्या मतलब हुआ? थिंग्स फॉल अपार्ट का मतलब शिराजा बिखरना। टू लूज योर रेस्पेक्टेड फेम, टू लूज योर ग्रेट पावर, टू लूज योर ग्रेट इमेज। थिंग्स फॉल अपार्ट, शिराजा बिखरना मतलब एक बंदा जो इतना मतलब फेमस है, इतना पावरफुल है, उसका डाउनफॉल क्या हो सकता है, कैसे उसको डाउनफॉल मिला। और कौन को? द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट। प्रोटैगोनिस्ट मतलब कौन? एक मेन फिगर, लीडिंग फिगर, पूरे नावल की एक लीडिंग फिगर है। थिंग्स फॉल अपार्ट नावल की लीडिंग फिगर है। और कौन को इज कंसीडर्ड एज अ ट्रेजिक हीरो, वो ट्रेजिक हीरो के तौर पर माना जाता है। ट्रेजिक हीरो कौन सा होता है? जिसको उसका फेयर, किसी चीज़ का फेयर उसके डाउनफॉल तक, उसके एंड तक लेके जाए, जिसकी वजह से उसको अपनी मतलब एक ग्रेट पावर है एक बंदे के पास, और वही पावर उसके मतलब फॉल का, उसकी बर्बादी की रीज़न बन जाए। अ ट्रेजिक हीरो होल्ड्स द पोजीशन ऑफ पावर, अ ट्रेजिक हीरो होल्ड्स द पोजीशन ऑफ पावर। एक ट्रेजिक हीरो वो बंदा होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो, एंड आल्सो पोजेस अ ट्रेजिक फ्लॉ। लेकिन पावर के साथ साथ उसका ट्रेजिक फ्लॉ भी होता है। एंड गेन अवेयरनेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट लीड टू हिज फॉल, और उसे अपनी उन सर्कमस्टेंसेस का भी पता होता है, जो सर्कमस्टेंसेस, जो हालात उसे उसके फॉल तक लेके जाते हैं, जिसे उसकी बर्बादी तक लेके जाते हैं, उन सर्कमस्टेंसेस से भी अच्छी तरह अवेयर हो जाता है। हिज ट्रेजिक फ्लॉ इज हिज फेयर ऑफ वीकनेस। उसका ट्रेजिक फ्लॉ कौन सा है? उसका फेयर ऑफ वीकनेस। फेयर ऑफ वीकनेस क्यों है उसको? ही नेवर वांट्स टू बी लाइक हिज फादर।
उसका फादर एक वीक पर्सन है, वो अपने फादर की तरह नहीं बनना चाहता। सारी ज़िंदगी उसने एक चीज़ सोची होती है, कुछ भी ज़िंदगी में करेगा अपने बाप की तरह नहीं बनेगा, एक ताकतवर इंसान बनेगा। हिज फादर जुनोका वाज अ डेप्टर। उसका बाप कौन था? जुनोका, जो कि ऐसा इंसान था जो हर किसी से पैसे उधार लेता था, लेकिन उसने वापस किसी को नहीं किए। उसने सारी ज़िंदगी बस शराब पीने में गुजार दी। ही नेवर केयर्ड फॉर हिज फैमिली। उसने अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया। टू प्रोवाइड देम फूड, इतना भी नहीं किया कि बंदा इतना तो कर लेता है कि अपनी फैमिली के लिए इतना तो कर दे कि उन्हें कम से कम खाने को कुछ मुहैया कर सके, कुछ खाने को प्रोवाइड कर सके, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए इतना भी नहीं किया। ही हैज़ नो कंट्रीब्यूशन टू द फेम ऑफ हिज सन। ओकोंको ने जो फेम हासिल किया वो उसका अपना ज़ाती है, उसने खुद सारा कुछ हासिल किया है, अपनी पावर, अपना फेम, उसके बाप का उसमें कुछ हाथ नहीं है। जुनोका डाइड अ शेमफुल डेथ लिविंग नमरस डेब्ट्स। उसका बाप एक शेमफुल डेथ में, उसका अंजाम एक मीन्स इतना शर्मनाक होता है कि वो अपने उधार पीछे छोड़कर मर जाता है। ओकोंको को ये चीज़ हमेशा खटकती रहती है कि उसका बाप एक शेमफुल डेथ मरा है और उसने अपने बाप की तरह नहीं बनना। यही फेयर उसको सारी ज़िंदगी लगा रहता है कि उसने कुछ भी कर ले ज़िंदगी में, अपने बाप की तरह एक कमज़ोर इंसान नहीं बनना है, बुज़दिल इंसान नहीं बनना। ओकोंको डिसाइडेड टू अनडू ऑल व्हाट हिज फादर हैड डन। वो अपने बाप की हुई हर चीज़ का अजाला करना चाहता है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता ज़िंदगी में जो उसके बाप ने किया। वो एक ताकतवर और कामयाब इंसान बनना चाहता है। ओकोंको वाज अ ब्रेव एंड करेजियस मैन। वो बहुत बहादुर और ताकतवर और हिम्मत वाला बंदा था। उसका बिहेवियर ऐसा था जैसे एक जंगजू की तरह होता है, एक वॉरियर की तरह होता है, जंगजुओं की तरह उसका बिहेवियर था। बहुत ही सख्त किस्म का इंसान होता है। नो अदर बॉय ऑफ हिज एज फ्राम हिज कम्युनिटी अर्न सच फेम एज ही डिड। उसके कम्युनिटी में, उसके विलेजेस, आस पड़ोस के विलेजेस में, उस टाइम में जब वो एक अपने यूथ के टाइम में था, किसी ने उसके एज के किसी बंदे ने उसका मुकाबला नहीं किया, किसी को भी इतना फेम नहीं मिला था जितना ओकोंको को मिला। ही वॉज बोल्ड एंड नॉट अफ्रेड ऑफ वार। वो बहुत बोल्ड किस्म का बंदा था और वो जंग वगैरह से बिल्कुल नहीं डरता था। ही वॉज ट्रस्टवर्थी एंड ट्रू रिप्रेजेंटेटर ऑफ हिज कम्युनिटी। वो ट्रस्टवर्थी था, जैसे कि उसका फादर तो डेप्टर था, बहुत ही भयानक शर्मनाक मौत मरा, बहुत ही निकम्मा तरीन इंसान था, लेकिन वो जो था उसका अपोजिट था। वो ट्रस्टवर्थी था, सब उस पर ट्रस्ट कर सकते थे, अपनी चीज़ें उस पर के पास अमानत रखते थे। वो अपनी सोसाइटी का एक ट्रू रिप्रेजेंटेटर था, रिप्रेजेंटेटर ऑफ हिज कम्युनिटी। ही वॉज रिनाउंड एज अ ग्रेट रेसलर। वो एक ग्रेट रेसलर के तौर पर जाना जाता था। फाइट वॉरियर, वो एक बहुत ही मशहूर हिम्मत वाला ताकतवर एक वॉरियर के तौर पर भी था और एक कामयाब तरीन फार्मर भी था। जाम्स की फसल वो उगाता था, तो एक कामयाब फार्मर भी था और वॉरियर भी था और रेसलर भी था। वो बंदा मतलब बहुत हिम्मत वाला, बहुत बहादुर, ताकत वाला था। उसने बहुत ही अपना नाम कमाया अपने ही दम पर, अपने बलबूते पर। ही वॉज क्विक टू एंगर, मतलब वो बहुत जल्दबाज था, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। स्पेशली उन लोगों के लिए, स्पेशली टू दोज हु वाज वीक, लेजी एंड डेप्टर्स। स्पेशली ख़ास तौर पर उसे उन बंदों पर गुस्सा आ जाता था जो कमज़ोर थे, सुस्त थे और मतलब डेप्टर्स थे, जिन्हें उधार मांगना अच्छा लगता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसे अपने बाप की याद दिलाती थी। और वो बंदा ज़िंदगी में अपने बाप से नफ़रत करता था। सारी ज़िंदगी उसने यही सोच के रखा, ज़िंदगी में क्या करेगा, सिर्फ यही करेगा कि जो कुछ उसके बाप ने किया उसका उलट करेगा। वो एक कमज़ोर इंसान था, शर्मनाक मौत मरा, और वो ऐसा कुछ नहीं करेगा अपनी ज़िंदगी में, ताकतवर और कामयाब तरीन इंसान बन के दिखाएगा। तो उसे ऐसे सब लोगों से भी नफरत थी। ही डजंट बेयर आइडलनेस, वो निकम्मेपन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके मतलब उसका ऐसा टेम्पर था कि वो बहुत क्विक टेम्पर था। वो उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था, सोचता समझता कुछ नहीं था, बस ऐसे आइडलनेस को, निकम्मेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज फादर्स आइडलनेस, क्योंकि वो अपने बाप के निकम्मेपन की वजह से ही बहुत शर्मनाक फील करता था, शर्म फील करता था। तो उसे इस चीज़ ने घेरा हुआ था कि इस चीज़ को बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। फेयर एंड वीकनेस वॉज डोमिनेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज, मतलब ये जो फेयर ऑफ वीकनेस था उसका, ये उसका वीकनेस का जो डर था उसे ले डूबा। उसको ये सारी उसकी ज़िंदगी के एक अहम हिस्सा बन गया उसकी ज़िंदगी का।
सारी ज़िंदगी उसे ये वीकनेस का डर लगा रहा कि उसका बाप कमज़ोर इंसान था, वो वैसा नहीं बनेगा। ओकोंको वाज स्ट्रिक्ट एंड हार्श। ओकोंको वाज स्ट्रिक्ट एंड हार्श। वो अपनी बीवी बच्चों के लिए बहुत सख्त इंसान था, अपनी टुवर्ड्स हिज वाइव्स एंड चिल्ड्रन। हिज फैमिली वाज अफ्रेड ऑफ हिम। वो बहुत ही सख्त किस्म का बंदा था अपने बीवी बच्चों के लिए। उसकी 3 बीवियाँ थीं। वो बहुत सख्त किस्म का था, उन्हें मारता भी था। वो सब इससे डरते थे। ही वॉज नॉट क्रूअल टू डू सो। इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा जो था वो कोई ऐसा सख्त बंदा था, ऐसा जालिम बंदा था इसलिए वो ऐसा करता था। बट हिज फेयर ऑफ वीकनेस फोर्सेस हिम टू डू सो। लेकिन उसका कमज़ोरपन का, जो कमज़ोर ना दिखने का जो एक फेयर था, तो वो उसे ये चीज़ करने पर मजबूर करता था। वो अपने आप को ताकतवर प्रूव करने के लिए अपनी बीवियों को, बच्चों पर रौब झाड़ता था, उन्हें मारता था। ही वॉन्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग नॉट टू रिजेंबल हिज फादर। वो अपने आप को एक ताकतवर इंसान बनाना चाहता था, वो अपने बाप को की तरह नहीं दिखना चाहता था। वो अपने बाप के सारा जो किया हुआ था उसको मतलब उसका शर्म था, तो वो वैसा कुछ नहीं करता था। He forced his family members to do more work despite their age or limited stamina or despite their age। मतलब वो अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को फोर्स करता था ज़्यादा काम करने को, ज़्यादा पावर दिखाने को, हर वक्त काम में लगे रहने को, निकम्मा ना रहने को, जबकि उन बेचारों में इतनी ताकत ही नहीं होती थी, उनकी इतनी एज भी नहीं थी बच्चों की, उनसे ज़्यादा काम लेता था, उनका स्टेमिना इतना नहीं था, फिर भी ज़्यादा काम लेता था क्योंकि उसे निकम्मेपन से नफरत थी। वो सारी ज़िंदगी ये फेयर उसको ले डूबा। He often beats his wives and son Noy। उसका एक बेटा था नॉय, जिसको वो बहुत ज़्यादा मारता था। वो बहुत उसे बुज़दिल इंसान समझता था। वो समझता था कि ये बहुत ही निकम्मा है, उसे मारता था, उससे नफरत करता था। वो चाहता था कि शायद काश के वो इसका मतलब है वो ताकतवर होता। और कौन को बिलीव दैट ही इज़ वुमेनली लाइक हिज फादर, हिज ग्रैंड फादर। और कौन को समझता था उसका ये जो बेटा है नोय, उसके बाप अपने मतलब है वो नोय अपने दादा जुनोको की तरह एक मतलब है औरतों वाली सलाहियत रखता है, कमज़ोर इंसान है, बुज़दिल इंसान है। ओकोंको के मुताबिक अकॉर्डिंग टू ओकोंको, no matter how prosperous a man was, if he was unable to rule his women and children, he was not really a man। एक बंदा जो चाहे कितना ही मजबूत, कितना ही प्रॉस्पेरस क्यों ना हो, अगर वो नाकाम रह जाता है अपने बीवी बच्चों को रूल करने में, उनको हैंडल करने में, उन पर रौब चढ़ने में, तो वो समझता है ही वॉज नॉट रियली अ मैन। वो उसको इंसान ही नहीं समझता। बस ये उसका अपना फेयर ऑफ वीकनेस है। इस चीज़ को कोई ऐसे ना लें कि मैं ऐसा कह रही हूँ, नहीं, ये उसका ओकोंको का फेयर है अकॉर्डिंग टू ओकोंको। ये जस्ट ओकोंको का थॉट है। ही वॉज टॉल विद बुशी आईब्रोज वाइड नोज। मतलब ये उसके फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस मतलब कद काठ उसकी लंबी थी, लंबा चौड़ा था, वाइड नोज था, बुशी आईब्रोज थे। वो हेवीली ब्रीथ करता था, ही ब्रीथ हेवीली एंड स्नोर सो। और वो सोते वक्त खर्राटे इतने ज़ोर से लेता था कि उसके मीन्स हिज स्नोरिंग कुड बी हर्ड। उसकी स्नोरिंग, उसके खर्राटों को कुछ फासले से उसके घर के बाहर उसके बीवी बच्चे सुन सकते थे जब वो सो रहा होता था। जब वो चलता था तो उसकी हील्स ऐसे लगता था कि ज़मीन को टच ही नहीं करती हैं। ही वॉकड ऑन स्प्रिंग्स। ऐसा लगता था जैसे कि वो स्प्रिंग्स के ऊपर चल रहा हो। एज इफ़ ही इज़ गोइंग टू पाउंस ऑन समबडी। जैसे कि अगले ही लम्हे में वो किसी इंसान के ऊपर ही गिर जाएगा। जब वो चलता था when he walked his heels barely touched the ground। वो ग्राउंड को उसकी हील्स टच ही नहीं करते, जैसे कि अगले ही लम्हे किसी बंदे के ऊपर ही ना जा गिरे। He was impulsive to act before the thoughts। वो कुछ भी मतलब है बहुत जल्दबाज था, कुछ भी सोचने समझने से पहले बस कर गुजरता था। He was advised to not take part in the murder of एकमेफूना। एकमेफूना कौन था? एक बच्चा। जब उसका जो मोफिया विलेज की एक औरत को पास वाले गांव में कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो फिर वो उसके बदले में वो कहते हैं कि उस औरत के शौहर से किसी जवान लड़के की शादी भी कराई जाएगी और एक लड़का भी उनको देते हैं जिसको कुछ साल पालने के बाद मारना होता है। तो उसकी देखभाल, उसकी परवरिश ओकोंको करता है, चूँकि वो उसे बहुत पसंद होता है, अपने बेटे की तरह पालता है। वो उसे नहीं मारना चाहता, लेकिन सभी उसे कहते हैं कि अगर वो नहीं चाहता तो वो इस चीज़ में पार्ट नहीं ले सकता। लेकिन उसने ये चीज़ की, उसने उस बच्चे को, एकमेफूना को मारा। क्यों मारा? क्योंकि वो अपने आप को मजबूत साबित करना चाहता था। ही डिड टू प्रूव हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग। वो अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए ऐसा करता है।
وہ جاہل انسان، مجھے نہیں کہنا چاہیے جاہل، لیکن وہ بیچارہ اپنے آپ کو مضبوط اسٹرانگ ثابت کرنے کے لیے ٹو پروو ہم سیلف اسٹرانگ بس اس بیچارے کو مار دیتا ہے. این انسیڈنٹ occurs in his life، ایک واقعہ پیش آتا ہے اس کی لائف میں. when he accidentally kills Isidor's son. Isidore کون ہے؟ کلرجی مین. اب کلرجی مین کون ہوتا ہے؟ ایک ریلیجیس فگر، دا پرائسٹ کہہ لیں تو ان کا جو ایک ہوتا ہے ریلیجیس فگر، ان کا کلرجی مین ہوتا ہے ایزیوڈو. اس کے مطلب فیونرل میں سبھی جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو غلطی سے اس کا وہ کون کو کی گن سے فائر ہوتا ہے تو اس کا بیٹا ایزیوڈو کا بیٹا قتل ہو جاتا ہے. تو اس جرم کی سزا میں جو اس کے ولیجرز ہوتے ہیں اس کی ساری پراپرٹی کو، اس کی فصل کو، ہر چیز کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، اس کو ایگزائل کر دیتے ہیں، ملک اپنے ولیج سے نکال دیتے ہیں، اپنے اس کا جو گاؤں ہوتا ہے وہاں سے اسے نکال دیتے ہیں سزا کے طور پر. اسے اس چیز کی سزا ملتی ہے جو وہ اس نے غلطی سے کیا. پنشمنٹ آف دیٹ کرائم ہی ڈیڈ ایکسیڈنٹلی. اسے اس جرم کی سزا ملتی ہے جو اس نے انجانے میں کیا. اس کے دوست چاہتے ہیں کہ اسے سزا نہیں دی جائے لیکن گاؤں والے کسی کی نہیں سنتے. ہی وینٹ ٹو ہز مدرز لینڈ ایمبانٹا. پاس والے وہ چلا جاتا ہے ولیج میں جہاں اس کے ماں کے ولیج میں جس کا نام ہے ایمبانٹا. وہ وہاں پہ ایگزائل کر جاتا ہے، وہاں چلا جاتا ہے. ناؤ ہی فیسز دی ارائیول آف مشنریز. وہاں اب مشنریز کا ارائیول ہو چکا ہے. وہاں پھر اس کو یہ چیز پسند نہیں آتی. ہی ٹرنز بیک آفٹر 7 years. وہ 7 سال بعد واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہر چیز پر مشنریز چھا چکے ہیں. اب تو کلائمیکس کا ٹائم آ چکا ہے. they were ruling them. وہ انہیں رول کر رہے ہوتے ہیں. they brought Christianity to Umofia. ہر لوگ کرسچینٹی کو کنورٹ کرتا ہے. ایون اس کا اپنا بیٹا نووی کرسچینٹی کو کنورٹ کر چکا ہوتا ہے. تو اوکونکو کو یہ چیز بیئر نہیں ہوتی. اوکونکو mourns the loss of past and their culture. وہ اس چیز کا ماتم مناتا ہے، اس کو یہ بیئر نہیں ہوتی. دی پریزنٹ برٹش آفیسر. اس ٹائم کا جو برٹش آفیسر ہوتا ہے مسٹر براؤن، وہ بھی کافی ہارش قسم کا بندہ ہوتا ہے. جو پہلا مسٹر براؤن جو پہلا ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. اب جو برٹش آفیسر ہوتا ہے وہ بہت ہارش قسم کا بندہ ہوتا ہے. لائف واز بیکمنگ ٹف. ادھر لائف بہت ٹف بن رہی ہوتی ہے. اوکونکو یہ چیز کبھی نہیں چاہتا تھا لائف میں اور بیئر نہیں کر پاتا. تو وہ اس غصے میں آ کر وہ ایک میسنجر کو، ڈسٹرکٹ آفس کے ایک میسنجر کو کل کر دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے، مرڈر اس کا کرتا ہے. ہیونگ دی فیئر آف مشنریز نو ون اسٹینڈ بائی ہم. مشنریز کا خوف ہوتا ہے سب کو تو اس کے ولیج کے لوگ، گاؤں کے لوگ کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے. وہ بیچارہ اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے. He remains unable to save his village from the colonists. وہ ان لوگوں سے اپنے ولیج کو، اپنے کلچر کو، اپنے پاسٹ کو واپس لانے میں، بچانے میں ناکام رہتا ہے کولونسٹ سے. He thinks of himself defeated and commits suicide. وہ سمجھتا ہے کہ اس نے مات کھا لی، وہ ہار گیا، اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، تو وہ سوسائڈ کرتا ہے. And faced a shameful death like his father. اور اپنے باپ کی طرح، جس چیز کا اس کے فیئر تھا اپنے باپ کی طرح وہی ہوتا ہے، اس کا شیمفل ڈیتھ، وہ مر جاتا ہے. He was not accepting these changes. مشنریز کے بعد جو اس کے کلچر میں، اس کے رہن سہن میں، اس کے ولیج میں چینجز آئے تھے، وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. تو اس کا اینڈ یہی ہوتا ہے، اپنی لائف کو اینڈ کر دے. لائک ہز فادر. ہز فیئر آف ویکنیس لیڈز ہم ٹو ہز فال. اس کا جو فیئر آف ویکنیس تھا اس کو ڈاؤن فال کی طرف لے جاتا ہے. ہی واز اے گریٹ لیڈر سو ہی مسٹ ہیڈ ٹو شو پیشنس. چونکہ ایک وہ طاقتور گریٹ لیڈر تھا، اس کو صبر سے کام لینا چاہیے، طاقت دکھانی چاہیے، لیکن اس نے کمزوری، ویکنیس دکھائی. اس نے کچھ بھی نہیں کیا، بس ویکنیس دکھائی. ہی واز ریڈی ٹو سیکریفائز ہز لو. اس کو اپنی آپ کو، اپنی جان کو قربان کرنے کو ترجیح دی، بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو اپنا مطلب ہے فیس کرتا ہے. کیونکہ اسے یہ چیز برداشت نہیں تھی کہ اس کو پنشمنٹ ملے مشنریز سے، وائٹ مین سے اس کو پنشمنٹ ملے. یہ چیز اس کو بیئریبل نہیں تھی، وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وائٹ مین اس کو پنشمنٹ دیں. He struggles whole life because of his fear of weakness that leads him to his downfall. ساری زندگی اس نے اسی چیز کو مطلب فیئر رکھا کہ اس کو ویکنیس، باپ کی طرح ویکنیس شو نہیں کرنی، اور اس کی یہی ویکنیس اس کو ڈاؤن فال کی طرف لے جاتی ہے. So that's all. I hope I did my well. I tried my best. I tried to explain each and every word in easy way. That's all. I hope that can help you. You can zoom and stop the video to make notes. That's all. You can put your topics to be prepared. You're most welcome to put your topics. Give me your suggestions in the comment section. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.